यहाँ पर हम इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि किसी पदार्थ यक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो नंबर 1 प्रश्न क्या तुम्हारा, पदार्थ यक्स का नाम बताना और सूत्र, मतलब सफेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है उसका नाम बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, पदार्थ यक्स का नाम होगा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड यह बिना बुझा चूना होता है। सूत्र क्या होगा इसका, CaO होता है। फिर कहता नंबर दूसरी देखो क्या कहता है, नंबर दूसरा पदार्थ यक्स, हमारा पदार्थ यक्स के साथ पदार्थ हमारा क्या हुआ कैल्शियम ऑक्साइड, अब किसी का अब क्रिया कराना है जल के साथ। तो कैल्शियम ऑक्साइड आपका एक पदार्थ ये हुआ, इसके साथ हमें क्या करना है जल की अभिक्रिया कराना है। तो क्या बनेगा, जब कैल्शियम ऑक्साइड की मतलब बिना बुझा हुआ चूना हम पानी मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, बुझा चूना बन जाता है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो CaOH2 तो हमारा क्या हुआ कैल्शियम ऑक्साइड हुआ। ऑक्साइड ये हमारा क्या होता है जल होता है। ये हमारा क्या हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे बुझा हुआ बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। ये तुम्हारा क्या होता है बुझा हुआ चूना। ये हमारा क्या हुआ पहले का आंसर हो गया। और दूसरा क्या कहता है, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाना है हमें। तो हमारी पहला नंबर क्या है विस्थापन, पहले इसको नोट कर लीजिए। विस्थापन अभिक्रिया दूसरे का आंसर, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है आपकी, विस्थापन अभिक्रिया जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे तुम्हारा एक तत्व हुआ, उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण आपका जिंक हुआ, ये तुम्हारा एक तत्व हुआ। और दूसरा हम क्या करते हैं यौगिक, क्या ले लेते हैं हम दूसरे में कॉपर सल्फेट, ये तुम्हारा क्या हुआ यौगिक हुआ। अब यौगिक क्या होता है, जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं यौगिक कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपका क्या कॉपर आपका एक तत्व हुआ और सल्फेट अलग हो गया, तो ये जिंक क्या करेगा, जिंक हमने परिभाषा क्या बताया, जब कोई एक तत्व आपका हुआ जिंक, जब एक तत्व मिलकर दूसरे तत्व को मतलब दूसरा तत्व को, ये दूसरा तत्व तुम्हारा क्या हुआ कॉपर, दूसरे तत्व को इससे क्या करता है विस्थापित कर देता, मतलब विस्थापित मतलब उसके स्थान पर आ जाता है। और ये कॉपर क्या करेगा उसके जिंक के स्थान पर आ जाएगा। तो जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो यौगिक कैसे विस्थापित करेगा, जिंक, कॉपर के स्थान पर क्या आ जाएगा आपका जिंक, सल्फेट SO4, अब क्या हो जाएगा विस्थापित, क्या हो जाएगा आपका कॉपर, कॉपर के स्थान पर आपके विस्थापित हुआ जिंक, जिंक के स्थान पर आपके विस्थापित हुआ कॉपर। तो हमारा क्या रहा उदाहरण। ऐसे हम ढेर सारे उदाहरण देख सकते हैं। जैसे आपका होता है लेड, PB, ये आपका क्या हुआ एक तत्व हुआ लेड हमारा, इसका हम कॉपर क्लोराइड से अगर क्रिया कराएं, Cu कॉपर क्लोराइड Cl2, तो एक तत्व ये तुम्हारा हुआ यौगिक,
तो एक तत्व इसके यौगिक से क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, PbCl2 कॉपर नहीं लेड क्लोराइड। Pb आपका लेड होता है, Cl क्लोराइड लेड क्लोराइड, और कॉपर क्या हो जाएगा आपका अलग हो जाएगा। तो परिभाषा हमारी क्या है, जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है तो उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और ये क्या है आपका उदाहरण। ये क्या है नंबर दूसरे में, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसको नोट कर लीजिए इतना। द्विविस्थापन क्या होती है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझ लीजिए। आपका जैसे आपका सोडियम सल्फेट हो गया Na2SO4, ये हमारे क्या है एग्जाम्पल है सोडियम सल्फेट। और हम क्या लेते हैं, बेरियम क्लोराइड ले लेते हैं, बेरियम क्लोराइड। तो हम क्या, जब आयनों का आदान प्रदान हो तो हम क्या करेंगे, Ba मतलब ये आपका यहाँ से Ba, ये दो आयन जो आपके होंगे, ये आपका क्या होगा, कॉपर सल्फेट होगा। ये सॉरी ये सोडियम सल्फेट है आपका, SO4 क्या हुआ सल्फेट। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, SO4 आयनों क्या होगा, आदान प्रदान होगा। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, जब आयनों का आदान प्रदान होगा तो हमारे क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट। अब इसका इससे हो जाएगा तो Na2 और Cl2, तो दो को मैं आगे ले लेता हूँ, Na2NaCl। तो हमारे क्या हो गया, बेरियम सल्फेट और आपका सोडियम क्लोराइड बना लिया। देख लीजिए एक बार और नोट कर लीजिए। एक बार पुनः समझ लीजिए। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बीच, ये इधर साइड के अभिकारक होते हैं, अभी बीच क्यों बोलता हूँ, क्योंकि धन लगा हुआ है। जिन अभिक्रिया में अभिकारों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमारा सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, जब आयनों का आदान प्रदान हुआ तो बेरियम सल्फेट बना और सोडियम क्लोराइड आपका अलग हो गया। नोट कर लीजिए।